अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक जीसी स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज और कल की दिल फरेब शाम गवर्नमेंट कॉलेज 150 साला फाउंडर्स डे तकरीबात के तवील सिलसिले की एक कड़ी है। एक ओल्ड रावियन जब 30 साल बाद इन दरो दीवार में कदम रखता है तो उसकी कल्बी कैफियत तकरीबन उस शख्स जैसी होती है जो एक तवील अरसा बैरून मुल्क गुजारने के बाद घर वापस लौटता है। ये अजीम दरसगाह एक ऐसा शजर सायादार है कि जिसकी घनी छांव में ओल्ड रावियंस का सारा लड़कपन और आधी जवानी गुजरी है। शो का आगाज करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि ये सिलसिला 2 हिस्सों पर मुहित है। एक हिस्सा हम आज पेश करेंगे जिसमें रावियंस और ओल्ड रावियंस के साथ बराह रास्त गपशप करेंगे, और उसके साथ ही साथ दुनिया मौसीकी से मुताल्लिक हमारा ह्यूमन कंप्यूटर नसीर भाई मौजूद हैं। आप जब चाहें उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। 2-4 शरारती आइटम्स भी हैं जो आपको यकीनन महसूस करेंगे, और कल भी तकरीबन यही कुछ होगा। और सबसे बढ़कर 2 इंतहाई खूबसूरत गाने पेश किए जाएंगे। आज का गाना आपको हंसाएगा और यकीन कीजिए कल वाला गाना आपको रुलाएगा। इसके साथ ही साथ ये जानना बहुत जरूरी है। ख़वातीन हज़रात, खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफत इकबाल और नन्ना मुन्ना साहब फिरौन। ये साहब एक हमेशा चीप कॉमेडी करते हैं, एक छोटा सा आइटम अपने लिए पसंद कर लेते हैं। अब ये एक जाली रावियन बन के आए हैं। आप जानते हैं कि महज ब्लेजर पहन लेने से रावियन नहीं होते, और ना ही महज मफलर पहन लेने से आप रावियन हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये मजाक कर रहा है। देखिए, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, ये क्या करते और लेते नहीं है। एक ब्रेक, मेरी बात गौर से सुनिए। मैं यहाँ का एक फारुगुल तहसील स्टूडेंट हूँ। मैनू बटन कौन नहीं देंदा। बकवास बंद करो, बीच में पाटे दुआने के मुंह वाले। ये एक इल्मी डिस्कशन है। आज जुबान और बयान में बह के फक्की बेचो जड़ी बेचनी तुसी। अगर आपकी गुजारिश हो तो, आपकी अगर इजाजत हो तो, अगर आपकी बैठ जाओ। अच्छा, एक्टिंग नहीं कर रहे हो, ठंड लग रही है। ये किसी हद तक ये बात इस गंजी खुसरी ने ठीक की है। अगर तुम वाकई रावियन होते हैं तो ये लैंग्वेज ही नहीं है रावियन। मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। यकीन कीजिए। यहाँ पे कब पढ़ते थे? सन क्या था? मैं जब यहाँ पढ़ता था तो कुछ और चक्रों में पढ़ता था। क्या चक्कर? मतलब अगर पढ़ाई करता तो क्या आज जियो में एंकर लगा होता? रात कुछ लोगों को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर वो लोग जानते नहीं कि मैं ओकाड़ा का एक प्रोफेशनल डकैत भी हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भाईजान, आप तो गालिबन मुझे ये बताओ, यहाँ क्या पढ़ते थे? सीरियसली बताओ। मैंने इसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया। अच्छा जी, आप भी आपने यहाँ से एक से मैट्रिक किया? मैट्रिक मैंने यहाँ से किया, फिर आला तालीम के लिए मुझे ओकाड़ा भेज दिया गया। ओकाड़ा में आला तालीम के बाद मजीद फर्दर आगे पीएचडी के लिए मैं मुल्क से बाहर चला गया। मुल्क से बाहर एक जेल है, वहां पर मैंने फिर पीएचडी किया। अच्छा, तुझे ये दसो किस सन च तुहाडे सिर च छोटा वजह सी? ये कन सन च वजह सी। ये मस्त रीच बिला वजह एंकर्स की बात में। कौन? ये मस्त रीच, ये सामने मेरी गल हो रही जनाब, मेरी 1.5 घंटा तो बोल रहे हो, गल नहीं समझ आई। ये आगे कौन 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 पहचान दिया? ये क्या है? ये क्या है? और बाजी की इलेक्शन जी। दी अम्मी है जेदा इन्हें कोर्ट चोरी किया। मैं जी गवर्नमेंट कॉलेज तरंडे की प्रोफेसर हूँ जी। कहाँ के? तरंडे की। कॉलेज तरंडा भी है कोई? तरंडा देखें जी, पाकिस्तान का नक्शा निकाले, तरंडा ढूंढे उसमें से। चले फिर हम क्या करें? तो मैं भी यहाँ आई हूँ 150 साल तकरीबात में। चलो छोड़ रहा कर साथ कहते आ ये तकरीबात है, तकरीबात नहीं है। और दूसरी बात, इधर देखिए, ये रावियंस का फंक्शन है। हाँ, तो मैं गवर्नमेंट पढ़ाई
سر بیوہ عورت دا مشین لین آئی ہے آپ آ جائیں دے کے فارغ کرو آئے دی گال تے یقین کرو یہ منڈا یہ گواہی دے رہا ہے جب سکندر یونانی یہاں ملتان کے پاس آیا تو اس نے کس مقام پہ دریائے راوی کو کراس کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بتا سکتا ہوں، بات مکمل کی پھر بتائیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کس مقام سے اس نے کراس کیا، پھر میں بات کو آگے کنٹینیو کروں گا۔ تو لمبا تو لمبا اپنے اندر ایک تاریخ بیان جانتے ہیں، تو لمبے کا بیک گراؤنڈ پورا بیان تو لمبے گئے ہو۔ آپ ان سے بات کیجئے۔ اچھا اس طرح کر دیں۔ اچھا یہ بتائیں یہ کپڑے کہاں سے لیے، پلیز بتائیے آنیسٹلی۔ یہ پیچھے آپ اقبال ہاسٹل دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، یہاں اوپر ایک کمرے میں گیا تھا، وہاں سے یہ کپڑے میں نے کڑچ کیے۔ جتنے کپڑے نے مجھے ذرا کچھا بھاگ کے تیری اچھا جی آپ کون ہیں اور آپ کا کیا مسئلہ ہے، پہلے تعارف کروائیے۔ جی میں گورنمنٹ کالج ترنڈا کی پروفیسر ہوں۔ میں کیا پتہ نہیں کہنے کہ سویپر ہوں۔ آپ کو میں سویپر لگتی ہوں؟ نہیں، بالکل میری نہیں۔ شکل سے، میری گفتگو سے شکل سے بالکل نہیں لگتی۔ آواز تو لگتی آواز تو لگتا جی سی دی بس چلاؤں بھائی۔ ترنڈا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ترنڈا ہاں جی دیکھیں، جی تو میں وہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں گورنمنٹ کالج میں وہاں پہ پروفیسر ہوں۔ ترنڈا میں تو گورنمنٹ کالج ہے ہی نہیں۔ ہے سر، آپ غلط دیکھیں بات ہے، نہیں آتا۔ سر، آپ دیکھیں میں وہاں سے آئی ہوں، اب میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ گورنمنٹ کالج ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں، باجی گورنمنٹ ڈگری کالج کہلاتا ہے۔ باجی تسی کتوں ہو رہا ہوئے؟ میں ترنڈے سے آئی ہوں، میں کیوں کہوں بھائی میں ترنڈے سے نہیں آئی؟ اچھا جی مسئلہ کیا، پرابلم کیا؟ پرابلم میری یہ ہے جی کہ آپ جہاں دیکھیں راوین راوین راوین، آپ کے ملک کے وزیر اعظم راوین، وزیر اعلیٰ راوین، اور تو اور اب آرمی چیف بھی راوین، تو ملک دا حال پھر تو اس طرح ہی ہے۔ یہ کیا بات؟ میں تو صحیح گل کر رہی کیا ہوں، ملک کا حال کیسے ہو جاتا ہے؟ ملک دا حال تو ساڈے ہاتھ ملک دے کے دیکھو۔ اور باجی آہستہ بولو اتنے کام ہی بولن لگ پے چنگے بھلے وہ ستے سن تیری آواز نہ ساریا چڑیاں کہاں اٹھ پے نے اجے ٹائم کی ہویا اور ادوں تو اٹھ کے کمبن ڈیا مطلب اور بلکہ اپنی بڈھی نے پوچھن ڈیا کہ اتنے ہویا کی وہ کہندی بھلیا سو جا کو بمب چلے یعنی جو احتجاج کرے وہ بمب چلتا ہے۔ کہاں نہیں ڈرتے مارے اپنے بچے دوجے درخت شفٹ کر دیں چادر دی بکر مار کے دودھ لین چلا۔ جی آفت اقبال صاحب، کیا آپ آفتاب اقبال صاحب بن کر اپنے حال پہ خوش ہیں؟ میرے دوست کیا آپ انا سہیل وڑائچ بن کے خوش ہیں؟ کیا آفت اقبال بن کے آپ خوش ہیں؟ اتنی خوبصورت خاتون اور آواز میدے مستری والی، کیا یہ کھلا مذاق نہیں ہے؟ جی جناب میرا سوال آفت اقبال صاحب سے یہ ہے کہ جب آپ راوین تھے تو آپ کی اٹینڈنس پرسنٹیج کتنی تھی سینڈ اپ سے پہلے؟ آپ میرا خیال ہے جانتے نہیں ہیں، میں راوین ضرور تھا مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ کے بھائی کے کچھ کرتوت تھی۔ ہال آف فیم اگر آپ دیکھیں تو ہال آف فیم میں جس سائیڈ پہ وہ تصویریں لگی ہیں جو چرس میں پھڑے گئے تھے ان میں 150 سالہ تقریبات دے وچ میرا کوئی حصہ نہیں۔ تقریبات نہیں ہوتا، تقریبات۔ چلو سمجھ آگے سی نہ گل دی۔ ترنڈے والی طرف تقریبات ہی یہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہیں خاتون، یہ ترنڈا گورنمنٹ کالج میں نہیں پڑھتی۔ میں پڑھاتی ہوں جس طرح تم نے یہ بلیزر لیا نا کہیں سے، یہ گاؤن بھی انہوں نے کہیں سے کڑچ کیا ہے۔ باجی تسی کالج پڑھا دے ہو؟ ہاں جی بھائی جان۔ سر اگر کوشش کر تو کیا عورتوں جیسی آواز میں بات کر سکتا ہے؟ ذرا عورت کی آواز نکال کے بتا۔ سر تم ہی بہن بھرا پاگل تیرا پیو پاگل ہے۔ اور بدتمیزی بالکل نہیں کرنی میرے ساتھ۔ سنا ہی صادق کی کہہ رہے ہیں۔ یہ نکلی صادق ادھر او پاپا وائے آپ کے پاپا ہوں گے۔ اچھا باس میری بات سنیں آپ۔ باس۔ ہاں جی سر انہوں موڑ لو کام ماما بہن دیا گالا کٹ ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالص علمی گفتگو
पर हमने आज अपनी ग्रुप डिस्कशन का मौजू चुन रखा है और वो है कि YouTube की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं, YouTube किन हालात में बंद हुई और क्या हमने वो मकासद हासिल कर लिए हैं जिनके तहत YouTube को बंद किया गया था। क्या हम मुतल्लिका इदारे को, कंपनी को प्रेशराइज करने में कामयाब हुए हैं या इससे महज नुकसान ही नुकसान उठा रहे हैं, फायदा कोई नहीं हुआ। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हमारे दोस्त ओल्ड रावियन है प्रोफेसर आबिद फारूक साहब। जी जनाब। जी आफ्ताब साहब, ना तो मतलूबा मकासद हासिल हो सके हैं YouTube को बंद करने से, बल्कि इसके उलट हमें इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं। इस ज़िम्न में मैं अर्ज करूं कि ये कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की सेंचुरी है, ये 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। अभी पिछले साल पेंटागन और व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ने गूगल वालों से कुछ डाटा फराहम करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। तो बजाय इसके कि वो गूगल को बंद करते, उन्होंने उनकी मिन्नत समाजत की और उनसे कहा कि आप हमें अपना कमर्शियल इंटरेस्ट बताएं ताकि हम आपके साथ पार्टनरशिप पे काम कर सकें। तो जब दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत जो है वो इस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के सामने मजबूर है, तो ये हमारा YouTube को बंद करना ये ऐसे ही है कि जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आम व्यूवर को हो रहा है, तालिब इल्मों को हो रहा है, असातिज़ा को हो रहा है, बेशुमार लोग। नहीं, मेरी गुजारिश ये है बहस को आगे बढ़ाते हुए कि वो इदारे जो बदतहजीबी का इर्तकाब करते हैं या वो शख्सियात, वो चीजें जो YouTube पर आती हैं, उनको स्कॉट फ्री छोड़ दिया जाए। उनकी रोकथाम का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई कोड ऑफ एथिक्स तो होना चाहिए ना। यकीनन आप देखिए कि सऊदी अरब गल्फ में YouTube चलती है और उनकी अपनी फिल्टराइजेशन का सिस्टम है। ये गलती दरअसल ये हो गई कि ये सारा बेखबरी का मामला है। YouTube पर ही जहां लाइकिंग डिसलाइकिंग का नीचे वो एक आइकॉन बना होता है, अगर एक खास तादाद देखने वालों की डिसलाइक कर दे किसी प्रोग्राम को, तो YouTube इंतजामिया को वैसे ही उसको हटाना पड़ जाता है। यानी उसके लिए 101 मेथड्स मौजूद हैं कि उसको बंद करवाए बगैर भी आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और उसकी देखिए, किसी गल्फ कंट्री ने, दुनिया में इतने मुसलमान मुल्क हैं, किसी ने YouTube को बैन नहीं किया, वहां वो वैसे का वैसा चल रहा है। लेकिन उनकी जो लोकल कम्युनिकेशन अथॉरिटीज हैं वो इस पे नजर रखती हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम अपलोड यानी उनके मुल्क में ना हो सके जिससे कि किसी किस्म की ऑफेंसिव चीजों को के फैलने का खतरा हो। यानी उनके पास एक मुनासिब बंदोबस्त है जो कि हमारे पास नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है, वो आगे ही नहीं है कि ऐसी चीजों को आप किस तरह फिल्टर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे मुगल ईरा में अकबर आजम साहब ने प्रिंटिंग प्रेस लगाने से इनकार कर दिया था और हुज्जाज कराम के लिए तो जहाज की तैयारी कर ली थी पोर्चुगीज के साथ मिलके, मगर नेवल वेसल्स बनाने से इनकार कर दिया था। उसका नतीजा ये है कि उस जमाने से जो भी समंदरों पे हुक्मरानी कर रहा है वो दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। तो अगर कहीं उस वक्त इस तरफ चल पड़ते तो आज हमारी तकदीर बहुत मुख्तलिफ होती। ये YouTube को बंद करना भी ऐसा ही मामला है। ये बंद वैसे होती नहीं है। जिनको इससे जरा सा भी सिस्टम का पता है कि सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करके YouTube देखते हैं। यही तो अफसोसनाक अमर है आबिद फारूक साहब कि अगर आपने अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना था, YouTube पर प्रेशर डालना था, तो उसका तरीका यह था कि आप प्रॉक्सियों के जरिए, डिटूअर्स के जरिए वहां तक ना जाएं, और जब 2 करोड़ क्लाइंट्स इनकार कर देते तो फिर हम देखते कि YouTube पे प्रेशर पड़ा है या नहीं। अब तो उसके कान पे जू नहीं रेंगी। अब तो डायरेक्ट प्रॉक्सी साइट्स हैं, आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बराह रास्त आपको YouTube पर ले जाते हैं। तो फिर एहतजाज तो वहीं का वहीं रह गया। यानी आपने जिल्लत भी मोल ली और उसका आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिला। ख्वारी की ख्वारी, इसके अलावा कुछ नहीं। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। हमें ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ लेक्चर्स देखने की, जो ऐसे पीस ऑफ पड़े हुए वीडियोस जो नहीं मिलती।
लेकिन यूट्यूब बंद होने की वजह से जैसे कि बताया गया कि मुख्तलिफ और साइट्स है उसमें नहीं मिलती, हमने सर्च की हैं। एक मिसाल देना चाहूँगा, अगर किसी लाइब्रेरी में कोई गलत किताबें आ जाएं, इसका ये मतलब नहीं हम लाइब्रेरियाँ बंद कर देंगे, उस किताबों को हटाएंगे। यहाँ पर अगर एक वीडियो की लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है तो हम किस तरह अपनी रिसर्च कर सकते हैं? जी, यूट्यूब का जो दूसरा है विमियो पड़ा हुआ है, रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं, RFCs पड़ी हुई हैं। व्हाई वी डू नीड वीडियोस लेक्चर्स? RFCs बेसिक सोर्स होता है किसी भी रिसर्च का। RFC फ्री पड़ी हुई है, ब्लॉग नहीं है, वो दुनिया के हर खित्ते में मौजूद है। विमियो हर खित्ते में मौजूद है अगर वीडियो ही चाहिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर खित्ते में मौजूद है अगर वीडियो ही चाहिए। हम यूट्यूब के बगैर जिंदा रह सकते हैं इफ वी वांट टू। जी सर, अभी बात हो रही है यूट्यूब ब्लॉक करने की। तो पहली बात यह कि यूट्यूब को ब्लॉक करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं था। हम आज भी पेंगुइन बुक्स की बुक्स पढ़ते हैं, हालांकि सलमान रुश्दी की बुक उसने पब्लिश की थी। हम में से कोई पेंगुइन बुक्स को नहीं छोड़ता। हम बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ लेक्चर्स ऐसे पढ़े हैं और ऐसी ऐसी लैंग्वेज में पढ़े हैं। मैं एज अ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है, बेहतरीन लेक्चर्स पढ़े हैं। बात यह है कि हम एज अ मुस्लिम क्या कर रहे हैं। हम एज अ मुस्लिम हमारा तरीका क्या है? क्या हमने वो वीडियो देखनी है? क्या हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है? आप यूट्यूब सारे ने देखना बंद कर दें। असल बात तो ये कि आप YouTube पर जाना बंद कर दें ताकि 2 करोड़ की जब डज लगेगी उन्हें, फिर उन्हें एहसास होगा कि भाई दे मीन बिजनेस, दे आर वेरी सीरियस। आप सीरियस ही कोई नहीं है। YouTube वाले भी तो घर में बैठे डाटा कलेक्ट करते होंगे ना, मॉनिटर कर रहे होंगे कि ये कैसा मुल्क है जो शोर मचाने पे आता है तो आसमान सब पे उठा लेता है। लेकिन देखिए कैसी बददियांती है, प्रॉक्सियों के जरिए वहां पे जा रहे हैं। इसका मतलब है डोंट टेक देम सीरियसली। सो पीपल हैव स्टॉप्ड टेकिंग अस सीरियसली, दैट इज द इशू। Of course. क्या मतलब? You know, this is the good question, the gentleman and the yes. ये इसका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक? Yes, you know, देखिए मैं तो आपको एक सजेशन दे सकते हैं, 12 घंटे खोल दे, 12 घंटे बंद कर दे। सारे यूट्यूब ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਆੜੂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। यूट्यूब खुलनी चाहिए है जी, बजदियां इन्नियां फिल्मां ने, लोग वेखण तो बैठे ने। लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, कितने कितने फंक्शन है, कितने कितने। मास्टर जी ने भी एक बार यूट्यूब खोली सी, फिर इन्हां कोलों बंद नहीं हुई। हुक्मराना दे बड़े कच्चे चिट्ठे पे ने, इस वास्ते नहीं खुलेंगे जी। कच्चे चिट्ठे पे? कच्चा चिट्ठा होता है। कच्चा चिट्ठा? चिट्ठा खत नहीं होता। जी जी, पूरी डिटेल चिट्ठी। हाँ जी, जो मुंशी मुनीम लिखा करते थे ना सुबह से लेकर शाम तक, डे बुक, उसको चिट्ठा कहते हैं। कच्चा चिट्ठा होता है किताब पे चढ़ाने से पहले। और पूछ, अगर यूट्यूब तो थोड़ी जी इंग्लिश पढ़ ली होती तो सीधी हो गई होती हुण तक जबान थोड़ी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਨ, ਐਵੇਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਖੋਲ ਲੋ, ਟਰਾਲੀ ਫਸੀ ਪਿੱਛੇ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ ख़वातीन हज़रात एक साहब मौजूद है इस वक्त जो अपने परचम से मोहब्बत और इश्क का इजहार कुछ इस तरह करते हैं कि अपने पास ढेरों बैजेस और स्टिकर्स इकट्ठे करते रहते हैं पाकिस्तानी परचम के, और दोस्तों को, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को जब भी मौका मिले ये बैजेस लगाते रहते हैं और पैसे मांगते हैं। जी जनाब, तशरीफ लाइए। अच्छा जनाब, आप हैं महमूद कंवल साहब जी, और आपकी स्पेशलिटी है कि आपने मुख्तलिफ पैटर्न्स के परचम इकट्ठे कर रखे हैं। जी जी। और जिस तरह चाचा क्रिकेटर अपने खास अटायर की वजह से बड़े मशहूर हैं, उसी तरह ये अपने इस ज़ौक की वजह से शोहरत रखते हैं कि पाकिस्तान के परचम स्टिकर्स की शक्ल में, बैजेस की शक्ल में लोगों में तकसीम करते रहते हैं। ये जरा दिखाइए। ये स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं इनकी प्रोफाइल है, जिसे हम एक एक करके दिखा रहे हैं। एक घड़ी है जिसके अंदर इन्होंने परचम फिट कर रखा है। एक पेन है जिसके ऊपर परचम है। मैं तलाश कर रहा हूँ कोई बंदूक ना हो जिसके ऊपर इन्होंने परचम फिट किया हो। अच्छा जी, इसके अलावा क्या क्या करते हैं? इसके अलावा वैसे तो मैं प्रोफेशनली सॉन्ग राइटर रहा हूँ और फिल्मों में लिखे हैं मैंने गाने। अच्छा जी। बाकी पाकिस्तान मेरा खास मौजू है और मैं चाहता हूँ कि इस मौजू को ज्यादा फैलाऊं लोगों। शायरी करते हैं आप? शायरी भी करता हूँ। शायरी किस उम्र में शुरू कर दी थी? उम्र बड़ी देर की बात है। मैंने 81 या 82 में मैडम नूर जान ने मेरा गीत गाया फिल्मों में। कौन सा? दुनिया बनाने वाले दुनिया में आके देख,
सदमे सहे जो मैंने तू भी उठा के देख। वाह वाह वाह, तो बड़ा मशहूर गाना है। बहुत मशहूर गीत। ये फिल्म है आज का इंसान। क्यों जनाब, यही है फिर? बिल्कुल यही है। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਧਾ ਲਿਖ ਦਿਓ